देखो यूजीसी नेट के पेपर का जो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी का पेपर रहता है, रक्षा एंड रणनीति का, उसका पेपर 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ही हमारा पेपर रहता है। तो देखो मैं इसमें बता देता हूँ वो चीज़ें जो ऑलवेज आती हैं, मेन है एक तरीके से पूरा सिलेबस। तो पहले पे आती है थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और अवधारणाएं, और ये आती ही हैं। तो इसमें राष्ट्र और राज्य से आता है राष्ट्रीय शक्ति, उसके तत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, यथार्थवाद और उदारवाद। और तीसरा है शक्ति संतुलन के अर्थ और तकनीक। और चौथा है भू राजनीति, इसी में भू राजनीति का अर्थ और महत्व। सामूहिक सुरक्षा, नाटो, वॉर्सो पैक्ट आदि आते हैं। और अक्सर पूछने आने वाली कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि मैकिंडर की थ्योरी, स्पाइकमैन की थ्योरी और हंस मार्गेनथाउ का यथार्थवाद, तीनों चीज़ें। अब दूसरा यूनिट है स्ट्रेटजिक थॉट्स, रणनीतिक विचार। इसमें हमें महान सैन्य विचारकों को पढ़ना रहता है। कौटिल्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, युद्ध के प्रकार हैं, मंडल का सिद्धांत है, sun tzu की द आर्ट ऑफ वॉर है। पश्चिमी विचारक हैं जैसे क्लॉजवुड्स है, उनकी ऑन वॉर है, युद्ध राजनीति का विस्तार है। जोमिनी के युद्ध की कला है, मैकियावेली की द प्रिंस बुक है। आधुनिक विचारों में 80 महान हैं जिन्होंने सी पावर थ्योरी दी। गोयलियो डोहेट है, एयर पावर की थ्योरी दी। जे.एस. फुलर है, लिडल हार्ट है, टैंक और बख्तरबंद युद्ध इन दोनों ने दिया था, फुलर ने और हार्ट ने। माओ से तुंग है और चे गुएरा है, गुरिल्ला युद्ध दोनों ने दिया था। अक्सर पूछे जाने वाले इनसे हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है, क्लॉजविट्स की ट्रिनिटी ऑफ वॉर क्या है, और महान की सी पावर थ्योरी। हर बार इन मतलब ये आती हैं। तीसरा है वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध। युद्ध के सिद्धांत, युद्ध के कारण, युद्ध के प्रकार, सीमित युद्ध, पूर्ण युद्ध, शीत युद्ध, उत्पत्ति, चरण और अंत। शीत युद्ध का आता है, परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर आती है, निरोध आता है, डिटरेंस का सिद्धांत आता है, असीमित युद्ध आते हैं, असमित युद्ध आते हैं, छद्म युद्ध आते हैं। ठीक है। चौथे पे है WMD, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, सामूहिक विनाश के हथियार और राष्ट्रीय सुरक्षा हथियार, परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार आते हैं। संधियों में NPT है, CTBT है, MTCR है, CWC है, ये आती हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम आता है, पोखरण और पोखरण 2। भारत की परमाणु नीति आती है, नो फर्स्ट यूज वाली। अक्सर पूछे जाने वाले में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, NPT क्या है, CTBT क्या है, डिटरेंस थ्योरी क्या है। 5वें पे आती है ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यू, वैश्विक सुरक्षा मुद्दे। शीत युद्ध के बाद का दौर, नई विश्व व्यवस्था, आतंकवाद, परिभाषा, प्रकार, राज्य, प्रायोगिक आतंकवाद, गैर परंपरागत सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, मानवाधिकार, शरणार्थी समस्या। 6वें पे इंडिया सिक्योरिटी कॉन्सर्न, भारत की सुरक्षा चिंताएं। यह यूनिट सबसे डायनामिक्स है, इसमें करंट अफेयर आती है, जैसे कि पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दा, सीमा मुद्दा, आतंकवाद मुद्दा, चीन की सीमा विवाद है, डोकलाम विवाद है, वन बेल्ट वन रोड विवाद है, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा है, और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स है नीति है। आतंकवादी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा है, जैसे जम्मू कश्मीर में उग्रवाद है, उत्तर पूर्व में विद्रोह है, नक्सलवाद है। और जैसे कि चीन, इसमें इम्पोर्टेंट है भारत चीन सीमा के पॉइंट्स, गलवान, तवांग, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, भारत की लुक एस्ट ईट। 7वें पे है, हाँ 7वें पे है डिफेंस इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन, रक्षा अर्थशास्त्र और उत्पादन। रक्षा बजट है, भारत में रक्षा बजट बनाने की प्रक्रिया है पूरी, उसको मेन चीज़ें। रक्षा उत्पादन, भारत में रक्षा उद्योग हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, उन सारी की थोड़ी थोड़ी डिटेल। आत्मनिर्भर भारत के द्वारा बनाई जाने वाली डिफेंस सेक्टर में जो भी चीज़ें अपनाई जा रही हैं उनके बारे में। रक्षा खरीद प्रक्रिया, डैप, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीडर, इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है। 8वें यूनिट पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, रक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तकनीकी विकास, रडार, सोनार, स्टील तकनीकी, मिसाइलें, भारत का IGMDP, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल।
NC4ISR कमांड, C4ISR कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर। इसमें जो मेन चीज़ पूछी जाती है, मिसाइलों की रेंज पूछी जाती है, किस टाइप की मिसाइल है ये पूछी जाती है, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाता है। 9 पे इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की संरचना के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में, शांति अभियान के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कानून है जैसे कि युद्ध के कानून है, जेनेवा कन्वेंशन है, इनके बारे में। समुद्र का कानून है अनक्लोज, उसके बारे में पूछा जाता है। अनक्लोज के बारे में तो आता ही आता है। एंड 10वें नंबर पर कॉन्फ्लिक्ट्स रेजुलेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, संघर्ष समाधान और संकट प्रबंधन। संघर्ष समाधान तरीके, मध्यस्थता, वार्ता, कूटनीति, इनके बारे में पूछा जाता है। CBMS के बारे में पूछा जाता है। विश्वास बहाली के उपाय क्या क्या हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तैयारी के लिए विशेष रूप से मैं अगर बताऊं तो देखो, मैं सबसे पहले मैप आना ही चाहिए इंडिया का और बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं उनका। एंड ये भी पता रहना चाहिए मैप में क्या क्या चीज़ें हमें उनकी याद करनी है, जैसे कि उनकी रेखा याद करनी है, जो भी उनकी लाइन होती है। बुक्स जितनी भी आप याद कर सको वो याद कर लो, क्योंकि बुक्स के नाम सीधे के सीधे आते हैं, 3 से 4 आते ही हैं, मतलब 10 से 12 नंबर के। करंट अफेयर पिछले 6 महीनों में से जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई होती हैं या मिसाइल लॉन्च वगैरह हुए होते हैं, डिफेंस डील हुई होती हैं, वो आती ही आती हैं, तो इनके बारे में भी याद करना इम्पोर्टेंट है।